हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एलटीआई सिस्टम के क्लासिफिकेशन में स्टैटिक एंड डायनेमिक एलटीआई सिस्टम। स्टैटिक एलटीआई सिस्टम को हम यहाँ पर मेमोरी लेस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और डायनेमिक सिस्टम को हम मेमोरी फुल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको सिस्टम के क्लासिफिकेशन में भी स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन बताई हुई है। आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि एलटीआई सिस्टम कब आपके स्टैटिक और डायनेमिक होते हैं। तो यहां पर अगर हम डिस्कशन करें कंडीशन के बारे में, तो लेट सपोज आपके पास कोई कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम है, कंटीन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम, जिसका इनपुट है xt और आउटपुट है आपका yt और इंपल्स रिस्पॉन्स है उस सिस्टम का ht। तो अगर आपका जो yt है वो kxt के इक्वल हो जाए, जहां पर k कोई कांस्टेंट होगा, तो आप इस तरह के कंटीन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम को स्टैटिक सिस्टम के नाम से जानते हो। तो ये आपका स्टैटिक सिस्टम कहलाएगा, ये जो सिस्टम है आपका, अदरवाइज डायनेमिक कहलाएगा। तो यहां पर आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए ht की कंडीशन। मैंने हमेशा बोला है कि एलटीआई सिस्टम को आप ht के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ये पॉइंट हमेशा आपको माइंड में रखना है। तो अगर आप ht की कंडीशन यहां देखने के लिए जाओ तो देखो, yt जो है आपका वो kxt है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जो इनपुट है वो एज इट इज आउटपुट में आ रहा है और साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कंटीन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम और डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो। देखो, अगर आपका ht जो है वो डेल्टा टी के इक्वल हो, बेसिकली k डेल्टा टी के, तभी तो आपका kxt आंसर आएगा yt। देखो, मैंने आपको क्या सिखाया है, yt क्या होता है? yt आपका होता है xt कॉन्वॉल्व विथ ht। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से अगर आप xt को डेल्टा t के साथ कॉन्वोल्यूशन करते हो, ये भी मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में तो हमने बस इसी का ही यूज किया था। तो जब भी आप xt का कॉन्वोल्यूशन डेल्टा t के साथ करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है? आपका xt आता है। तो अगर आप xt का कॉन्वोल्यूशन k डेल्टा t के साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा? k xt। पॉइंट क्लियर है? k जहां पर कोई कांस्टेंट है बस। तो यहां पर आपको समझना होगा, आंसर yt इक्वल टू xt तभी मिलेगा जब ht आपका डेल्टा t के फॉर्म में हो, इंपल्स के फॉर्म में हो। तो अगर यहां पर मैं कंडीशन की बात करूं तो ये कंडीशन होती है स्टैटिक सिस्टम की। तो एलटीआई सिस्टम आपका स्टैटिक तभी होगा जब ht आपका डेल्टा t के फॉर्म में हो। अदरवाइज अगर आपका ht डेल्टा t के फॉर्म में नहीं है, कुछ और है, ht की कोई भी और वैल्यू हो, आपका वो सिस्टम डायनेमिक होगा, मेमोरी फुल होगा। ये सिस्टम है आपका मेमोरी लेस। और सेम कंडीशन आप लिख सकते हो hn की, hn होना चाहिए k डेल्टा n के फॉर्म में। तो ये आपका आंसर होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम का। क्लियर? सो आई होप ये स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और पॉइंट है, जो सारे सिस्टम के क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं अभी, ठीक है ना, जो हम सारे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एलटीआई सिस्टम के, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक साथ करवाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, आपको मेन डेफिनेशंस ही अंडरस्टैंड करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।